चलिए, तो सबसे पहले हम इस इंडिया को हमेशा स्टार्ट करने से पहले एक मैप जरूर बना लें, ऐसा ही दिमाग में फिक्स कर लें। और इसका हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़? परिचय। तो इस परिचय को पढ़ने के लिए अपनों ने बांट दिया है अलग अलग, और सबको 2 मिनट में अपन रिवाइज करके और फिर चलते हैं कि भारत की भूगोल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जैसे ही परिचय की बात आती है तो परिचय हमारा कितना सिंपल है। सबसे पहले आ जाएगा नामकरण, नामकरण के बाद दिशा आ जाएगी ना, दिशा, और फिर दिशा के बाद आप लोग स्थिति, स्थिति के बाद यहाँ चलोगे विस्तार, विस्तार के साथ आप चलोगे आकृति, आपने देखी थी ना, और सीमा। आज इसी के ऊपर बात करने वाले, पर आगे चल करके अपन को ये सीमा, यही पॉइंट थे। फटाफट बताइए, इसमें नाम सबसे पहले बता दीजिए, क्या क्या नाम था फटाफट। अनी, सुरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, सुमेर सिंह, सारे सिंह का स्वागत है। रजनी, सब लोग बताएं क्या रिवीजन चल रहा था अपना और क्या टॉपिक था। तो आप नाम में जैसे ही चल रहे थे तो नाम के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले आपने हिंद किया, हिंदुस्तान किया, भारत किया, इंडिया किया, फिर भारत खंड किया, भारतवर्ष किया, हिमवर्ष कर लिया आपने। उसके बाद तो सबसे पहले टियांजू नाम भी आपको पता है कि टियांजू भी शब्द है, और क्या शब्द है? अजनाब वर्ष है। ये क्या थे? हमारे भारत के नाम थे। वहीं यदि हमने देखा आगे, ये कंप्लीट है, टिक लगा दूं इस पे। इसके बाद देखिए दिशा, तो हमने विश्व के संदर्भ में किया तो किधर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। वहीं एशिया के संदर्भ में ये दक्षिणी देश है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा आ जाएगी। और स्थिति के बाद यहाँ विस्तार की आज बात करेंगे। उससे पहले आकृति हमने कर ली थी, क्या कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। फिर इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में हमने क्या देखा? तो यहाँ से शुरू किया था अपनों ने, क्या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, और कहाँ? तमिलनाडु से कहाँ तक किया है अपनों ने? तो ये आपने देखा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और क्या जगह आएगी? इंदिरा कोल, लद्दाख तक। ठीक है, इंदिरा कोल, लद्दाख। ये इसका कौन सा विस्तार हो गया? अक्षांशीय विस्तार देखा। फिर आपने यहाँ सर क्रीक पर क्या देखा, या फिर गोहर मोती पे क्या देखा? कितना करेंगे आप? कमेंट करते जाएं आप भी साथ के साथ में, कौन सा डिग्री आएगा इधर देशांतरीय विस्तार के अंदर, और फिर उस बीच का गैप कितना आएगा देखेंगे आज अपन। तो आप सबसे पहले बोलते जाएं। ये सबको कंप्लीट है। 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना लग रहा है? 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से। इनका कमेंट थोड़ा बढ़ाना, क्या आंसर आ रहा था? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, सरक्रीक, गुहार मोती से यहाँ किविथु, वालांगू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसा सबके पास में कंप्लीट है ना? तो आज अपन चलते हैं कौन से पॉइंट पे? विस्तार पर। विस्तार और सीमा की बात अपन यहाँ करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेगी नहीं, यहाँ बात कर लेते हैं विस्तार, भारत का विस्तार। इसका मतलब विस्तार के ऊपर बात करेंगे, यानी सब लोग कमेंट करके आराम से बताएं। हम यदि क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना आता है? दोनों की तुलना कर लेंगे साथ साथ ही। क्षेत्रफल कितना आएगा? और इससे पहले, क्षेत्रफल से पहले जैसे आपने अक्षांश देशांतर देखे हैं ना, वैसे ही विस्तार से पहले यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप मुझे बताइए भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप ऐसे बता देंगे कि अभी तो देखा हमने कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। तो ये डिफरेंस कितना आएगा? तो 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट का इन दोनों के बीच में गैप है।
यदि आपने अक्षांश और देशांतर को ढंग से समझा है तो समय में अपन कह देते हैं कि लगभग लगभग ये क्या है, 2 घंटे का अंतर होता है इनमें। लेकिन 2 घंटे का अंतर कैसे, आप देखिए 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है पृथ्वी, है ना, 1 घंटा लेती है, यानी 60 मिनट में कितनी डिग्री है, तो आप 60 मिनट कर लेंगे, 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री, तो आप यहाँ 15 डिग्री माइनस कर लो तो 1 घंटा आ गया इधर आपके पास में। और आपको पता है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, तो बचे हुए 14 डिग्री 18 मिनट को आप क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, किससे, 4 से आप गुणा कर देंगे। किसको, करके देखो सभी लोग, 14 और इसे पॉइंट लगा के 18 लिख दो और इसको 4 से गुणा कर दो, ये 8 चौक 32, 3 लगा दो, 4 एकम 4 और 3 72, यहाँ पॉइंट लगा दो, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और ये 56। तो अब देखो 56 मिनट, इधर से मिनट अपन और घटा सकते हैं 60, क्योंकि 72 को तो अपन उसमें सेकंड में नहीं लिख सकते, 60 ही लिखेंगे, तो आप 60 सेकंड इधर दे दोगे तो ये हो जाएगा 57 मिनट और बच जाएंगे आपके पास 12 सेकंड। तो 1 घंटा, ये खूब समझाया हुआ है, आप प्रीवियस क्लास में देखें, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का अंतर है किविथु, वालांगू और सरक्रीक गुहार मोती, कहाँ, गुजरात। अच्छा, भारत का मानक समय कितना है आपको पता है, और कितना ये आगे है किससे, जीएमटी से। तो हम फिर यहाँ पे एक बार और बना के देख लेते हैं। आराम से इसको चलने दो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे अपनों ने कर लिया, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, कौन सा, अक्षांश के ऊपर बात करेंगे, कन्याकुमारी। तो बोलते चलेंगे, बार बार बोलेंगे ना तभी याद होगा। और क्या बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है आपका विस्तार, तो 37। नहीं आया भवानी का कमेंट, तो कितना बोल रहे हैं अपन, 8 डिग्री। ये हमेशा बार बार जब आप बोलेंगे तभी जाकर के आपको याद होगा और इसका अंतर भी पता चलेगा। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी रजिस्टर में बनाते जाएं कि ये जो आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये बार बार बोलने पड़ेंगे। कितने, 8 4 37 6, है ना, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, इधर कर देंगे हम यहाँ पर बिल्कुल इंदिरा कोल, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ का अपन समय निकाल रहे हैं, ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये है अपना किविथु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसका अंतर हमने लिखा 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। ये तो पता चल गया, लेकिन ये किससे पता चल रहा है, ये आपने 0 डिग्री अक्षांश को समझ ही लिया, भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री ये वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है, तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय क्या है, टाइमलाइन है ना, जीएमटी अपन इसको बोल रहे हैं। ई नोट्स के पीडीएफ प्रिंट नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकलेंगे प्रिंट, कहीं पे भी ये सुविधा नहीं है, आपको उसी के अंदर पढ़ना पड़ेगा भवानी। चलिए फिर से चलिए, तो अब इस वाली रेखा से अपना इंडिया आप देख लो, छोटा सा इसको बना लो, इसी गोलार्ध में है ना, ये रहा, ये लो। तो अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ आगे आगे समय आगे रह रहा है, तो यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे अपन, जिसको बोलेंगे भारतीय मानक समय, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो वो कितना है, तो वो GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। चलिए होमवर्क कीजिए, 5.5 घंटे आगे हैं, इसका मतलब यहाँ एक ऐसी रेखा खींची गई है 82.5 डिग्री। तो ये 82.5 डिग्री को आप चेंज करके देखेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट, जो प्रीवियस वीडियो में दिया है खूब अच्छे से। और ये रेखा के बारे में जब पूछा जाता है IST के बारे में, तब अपन देखेंगे, ये क्षेत्रफल की बात बाद में कर लेंगे, IST ये भी पता होना चाहिए हमें। तो बताइए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितनी है,
82.5 डिग्री। अब इसका मतलब ये जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट क्या है, आगे की ओर है। ये कहाँ से गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सबसे पहले तो आप देखते हैं कि ये भारत की मानक जो देशांतर रेखा है ना समय के लिए, वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हो गए? तो आप देखो यूपी से गुजरेगी ये यूपी, एक स्थान है यूपी के अंदर, नैनी, प्रयागराज, नाम सुना ना, तो ये आ ही जाता है। यूपी से ये कहाँ जाएगी? तो आप देखिए एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश, ऐसे ये रही अपनी आईएसटी जो 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। चलिए इसके सवाल क्या बनते हैं ये भी देख लेते हैं अपन कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब ये 5.5 घंटे आगे हैं वो भी ठीक है, लेकिन इस मानक समय रेखा के निकट कौन कौन से शहर है, कभी इसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो आप देखो इन 5 राज्यों में कुछ नाम कर ही लीजिए ना, कितने उस पे पूर्वी देशांतर पर स्थित है, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन, आपने यूपी की बात कर रहे हैं तो लखनऊ नाम सुना है? कहाँ स्थित है लखनऊ? और इसके बाद आपने नाम सुना होगा, चलिए ये मैं शब्द लिखते जा रही हूँ, आप लोग स्टेट लिखते जाएं, कहाँ कहाँ है। लखनऊ है, बिल्कुल है। ये कहाँ है? तो ये 82.5 डिग्री अपन जो नाम ले रहे हैं, तो आप देखिएगा कि 81 डिग्री पे ही है। इस 81 डिग्री पर कौन कौन है? तो ये रीवा भी है, लखनऊ भी है। लखनऊ वैसे, रीवा कितने पे आता? फिक्स कितना डिग्री? 81 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो ये 81 डिग्री, ये खाली 81 डिग्री है, ये 81 डिग्री और 19 मिनट, ये सब पूर्वी देशांतर चलेंगे। रीवा खूब पता है आपको, कहाँ है रीवा? मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर सागर भी आप देख लीजिए, उससे पहले ये जो घटते क्रम में अपन देखें ना तो इस ऑर्डर में है, बाकी आप सागर भी देखें। क्या लिख रहे हैं ये? अभी कोई कमेंट बीच में नहीं करें। अब वो तो भवानी सभी पढ़ते हैं बेटा, ऐप का तो यही सिस्टम ही है, इसलिए अब आप इसको लेकर के कमेंट करेंगे तो इधर रह जाएगा आपका। तो सबसे पहले सागर देखिए, सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ये भी 78 डिग्री, मैं मोटा मोटा लिख रही हूँ वैसे, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे देखें तो अपन पूरे 78 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर पर कुछ शहरों के नाम लिखा रही हूँ जो कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। भोपाल भी आप देखिए यही है, तो याद कराने के लिए ये मैं पहले नाम ले रही हूँ, इनको आप छोड़ दीजिए भले ही। इस रेखा के समीप, जिन शहरों के समीप से गुजरती है वो लखनऊ है, रीवा है, सागर है, भोपाल है। एमपी की बात कर रहे हैं अपन, इसके बाद आगे बात करेंगे तो कमेंट करें। और भी हैदराबाद, अच्छा, और कमेंट करें। अब एक प्रश्न है कि ये जो जीएमटी रेखा है, आप देखते हैं कि भारत से कितने राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको खूब पता है कि 8 राज्यों से क्या गुजरती है भाई? हमारी कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत सिंपल से हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा और हमारी आईएसटी जो भारतीय मानक समय है, इन दोनों का मिलन होता है कहीं ना कहीं। कहाँ मिलन होता है? तो सबसे पहले कर्क रेखा को और देख लेते हैं अपन। ये आईएसटी हो गई। कर्क रेखा की बात करें तो लो कर्क रेखा गुजरेगी कहाँ से? थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये गुजरात, गुजरात, राजस्थान का बिल्कुल ये सदर्न पार्ट लूंगी ना, तो राजस्थान, ये गुजरात, राजस्थान, फिर एमपी आप लेंगे, फिर आप छत्तीसगढ़ लेंगे, फिर आप झारखंड लेंगे, फिर आप पश्चिमी बंगाल लेंगे। कितना हो जाएगा ये? तो 5 कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6, तो ये इधर हो गए, और 2 ये रहे। ये लो इतना सा काट देती हूँ, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए, एकदम दिखाई दे रहे हैं आपको। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर
5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो जिसको ये 28 में से 25, 23 प्लस 5 याद है वो तो सिंपल ही कर देगा। गुजरात से स्टार्ट करेंगे, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर आप क्या कर रहे हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम तक कर देंगे। अब ये है इसका मिलन बिंदु, यहाँ मिलन बिंदु है। तो जहां IST प्लस कर्क रेखा जहां एक दूसरे को काट रही है वो कौन सा स्थान है? हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने सबने, लेकिन बताएं कि वो कौन सा स्थान है जहां पर IST और दूसरी बात क्या आ जाएगी, ये जो हमारी कर्क रेखा है वो काटेगी एक दूसरे को। तो वो जगह का नाम कमेंट करके बताएं कहाँ काटेगी भाई, छत्तीसगढ़ के अंदर ही है, लेकिन फिर भी एक स्थान याद कर लें, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ये हमारी कर्क रेखा की बात भी हो गई। अब सवाल इसमें भी बन जाते हैं अलग अलग, अच्छे कमेंट हैं आपके, कि ये जो कर्क रेखा है, इस पे पहला सवाल बन रहा है कि कर्क रेखा आप सबको पता है, इधर मैं ये छोटा सा डायग्राम बना दूं एक बार, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, लेकिन ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हमारा काम इसी से है, उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश। आप ज्यादा नहीं तो इतना तो मान लें कि दक्षिणी अक्षांश, इन तीनों के बीच नाम दिया गया है, इसको क्या नाम देंगे, तो कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ये कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा है। ये पूरा का पूरा जो कटिबंध है, ये पूरा जो जोन है वो कैसा है, सूर्य यहाँ पे वर्ष भर रहता है, इन पे रहता है, तो ये गर्म है, उष्ण है। तो 23.5 डिग्री तक तो अपन जो जो जोन आएंगे वो कहाँ हो गए भाई, उष्ण कटिबंध में। तो भारत की स्थिति को हम देख रहे हैं तो अक्षांश की दृष्टि से देखें तो कौन कौन से जोन में आता है, तो आप इधर ये दक्षिणी भारत को देखेंगे ना, क्योंकि कर्क रेखा गुजर रही है ये, तो इसके नीचे क्या आएगा, ये उष्ण कटिबंध में, यानी कि दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध के अनुसार अपन यहाँ पे देख ही रहे हैं कि उष्ण कटिबंध में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर चलेंगे अपन, तो ये इतना उष्ण नहीं है ऊपर जितना कि यहाँ था। तो यहाँ वाले से अपन ऊपर की तरफ जब जाएंगे 45 के आसपास, तब तक अपन कहेंगे उपोष्ण। तो ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जोन में आएगा, जो जैसा कि राजस्थान भी था, उष्ण व उपोष्ण। लेकिन यहाँ किस किस की स्थिति है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की, चलिए कमेंट करिए किस किस की स्थिति है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय। ये भारत की जलवायु का विभाजन है, कैसे है, तो आप देखो दक्षिणी भारत जो है अपना वो उष्ण जोन में आ रहा है, ये आपने कर्क रेखा गुजर रही है ना, तो कर्क से नीचे देखो आप भूमध्य, और उससे नीचे देखो मकर तक का जोन कैसा है आपका, गर्म है। इससे ऊपर जब जा रहे हैं तो उत्तरी भारत के लिए हम उपोष्ण कटिबंधीय नाम इस्तेमाल करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं बता देती हूँ इनका, ये जोन का सिस्टम ऐसा है, ये अपनी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा, ये अपनी 23.5 डिग्री, ये हो गई अपनी कर्क रेखा, ठीक, ये हो गई भूमध्य रेखा। और यहाँ अगर अपन देखें तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हो गई मकर रेखा। और इन तीनों पे ही, इन तीनों कटिबंध पर ये जो जोन है ये कैसा जोन होगा, हीट जोन है, क्योंकि यहीं पर क्या है भाई, सूर्य रहता है वर्ष भर। लो ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये ऐसे समानांतर रेखा हैं, आपको पता है, ये लो ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वृत्त है ना ये सर्किल, इधर जाएंगे और इधर भी बढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अब कैसे ध्रुवों की तरफ क्या है, बिल्कुल सूर्य एकदम तिरछा है, तो यहाँ ठंडा ठंडा रहेगा ना, ये लो एकदम इन पे क्या है, पोल्स पर शीत है, फ्रोजन पॉइंट है ये एक्चुअली।
तो शीत हो गया यहाँ पे भी हो गया शीत, ठीक। लेकिन ये उष्ण है, तो इससे जब ऊपर जाएंगे अपन तो बिल्कुल शीत नहीं आ जाएगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा, उष्ण और थोड़ा थोड़ा शीत। तो यहाँ इस वाले कटिबंध को अपन दो नामों से जानते हैं, एक तो है उपोष्ण और इसी को कहते हैं अपन शीतोष्ण। बस फर्क किधर से है, तो देखो यदि हम इधर से ऊपर की तरफ ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो ये उष्ण कटिबंधीय जोन को पार करते हुए जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला एरिया जो 45 के आसपास आएगा वो उपोष्ण कहलाएगा, उप उष्ण, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या है, गर्म है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडक भी आने लगे। इधर से जब अपन इधर की तरफ देखेंगे तो ये शीत वाला जो स्थान है, इससे नीचे जब आ रहे हैं तो एकदम शीत नहीं है, थोड़ा थोड़ा शीत है, थोड़ा थोड़ा उष्ण है, तो शीतोष्ण हो गया। फर्क इतना ही है, दोनों एक ही है, उपोष्ण और शीतोष्ण। लेकिन ये दोनों में देख रहे हो, उपोष्ण इधर करेंगे तो हमारा इंडिया तो इधर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका मतलब कर्क रेखा से 23.5 से नीचे नीचे जो हमारा ये दक्षिणी भारत है वो कैसा आ जाएगा, वो उष्ण कटिबंधीय में आ जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की स्थिति में। इतना क्लियर है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि ये हो गया कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर इक्वल भागों में बांटती है। कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है वो कौन सा है, उपोष्ण भाग है। दक्षिणी भाग है वो कैसा है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। अब आप देखेंगे कि कर्क रेखा पे मैं सवाल पूछती हूँ कि कर्क रेखा पे कौन कौन से शहर हैं, इसके जरूर याद करेंगे। इस पे तो मध्य प्रदेश के कौन भी आ रहे हैं, गुजरात का कौन आ रहा है, कमेंट करके बताएं ये सब। और फिर आप देखिए कर्क रेखा से जो सवाल और बनते हैं वो राजधानियों के जरूर पड़ जाते हैं, कौन कौन सी राजधानियां कर्क रेखा के नजदीक है। तो आप देखोगे इधर एमपी में भोपाल आएगा, लिख लीजिए भले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइजोल किसकी राजधानी है, रांची है, अगरतला है, ये सारे कैपिटल्स इसके नजदीक नजदीक आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। भारत की स्थिति को अपन परिचय के रूप में जब पढ़ रहे हैं तो ये जो बिंदु है, इन बिंदु में नाम अपनों ने देखा, दिशा और स्थिति देख दी, लोकेशन के अनुसार भी और क्लाइमेट के अनुसार भी। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, विस्तार के ऊपर। विस्तार आकृति हो ही गई हमारी, तो विस्तार के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान, सॉरी भारत, राजस्थान रहेगा मुंह पे, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है। तो एक बार बना लेते हैं कि अब सीमा के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो सीमाएं कितने प्रकार की, जैसे राजस्थान में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हमने देखी थी, वैसे के वैसे ही यहाँ पे सीमा भी 2 प्रकार की रहेगी। लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय होगी जिसे अपन स्थलीय सीमा भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ क्या हो सकती है वो, तो वो जलीय सीमा होगी, तटीय सीमा होगी, ये करेंगे अपन। तो सबसे पहले आप भारत में बताइए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, सब लोग कमेंट करके बताएं भारत का क्षेत्रफल कितना है। एक बार और मैप बना लेते हैं, इतने आप कमेंट करिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, फिर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई बताइए, चौड़ाई बताइए। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, फटाफट कमेंट करके बताएं कितना आ रहा है। 32,87,263 और कमेंट करें। 32,87,263 सबका आ रहा है वर्ग किलोमीटर। वेरी गुड, 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये लो, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो 32,87,263 में अगर अपन देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण कितना है और पूर्व से पश्चिम कितना है। खूब लोग खूब कमेंट करें आप, उत्तर से दक्षिण कितना आएगा, तो यूं कितना है, ये वाला जो आएगा हिस्सा, ये यहां से ये कितने किलोमीटर आएगा, तो ये जहां आ रहा है मैं यही लिख देती हूँ, 3214 किलोमीटर, 3214। इसके बाद अपन
यहां से देखेंगे ये कितना है, तो ये कमेंट करके बताएं कितना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये यूं तो कितना आ गया 32-14, कहां से, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व देख लें तो कितना आ रहा है, ये आएगा अपना यहाँ पे 29-33 किलोमीटर। अब डिफरेंस आप पता कर सकते हैं, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। अब भारत का क्षेत्रफल, चलिए कमेंट करके बताइए वर्ग मील में कितना आता है। जैसे राजस्थान में अपन वर्ग मील का भी करते हैं, वैसे भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना आता है। और भारत का ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व का लगभग कितने % है, इन दोनों का आंसर दीजिए, फिर अपन देखते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हो ना कितनी है, यूं पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, तो ये 2 9 3 3 ऐसे लिख लो एक बार। जब 2 9, ओ नो, इधर की लंबाई 3 3, 2 9 3 3 यानी 29-33 यूं है, तो अपना आप 32-14 इधर ही आएगी। और बाकी ये तो याद है, ये 32-87 263, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब लोगों का आ रहा है विश्व का कुल 2.43%, वेरी गुड। 12 गुणोत्तर 214, वेरी गुड, 12 गुणोत्तर 214 वर्ग मील सबका आ रहा है। तो 12 गुण 70 214, वेरी गुड। अच्छा, वर्ग मील में हो गया, विश्व का क्षेत्रफल हो गया। अब बताएं कि भारत जो ये, इससे बड़े कौन कौन से देश हैं, फिर क्षेत्रफल में राज्य कौन कौन से बड़े हैं। तो आप देखें कि अगर आप भारत का कौन सा स्थान आता है विश्व में, 5वां आता है, चौथा आता है, छठा आता है, 7वां आता है। तो विश्व का 7वां बड़ा देश है, इससे पहले कौन सा है भाई। तो इससे पहले आप देखें, लिखते चलें, पहले तो भारत के बारे में लिखें कि 7वां बड़ा देश है, किसके अंदर, विश्व की स्थिति को बता रहे हैं अपन। तो फिर और कौन है, ये सवाल पूछ लेते हैं। तो चलते हैं आगे अपन। सबसे पहला नाम किसका आएगा फर्स्ट नंबर पर, तो सब लोग लिख रहे हैं बिना देखे ही, मैं जानती हूं, सब रूस लिख रहे हैं। फिर क्या नाम आएगा, कनाडा आएगा, ओके। यूएसए आएगा, है, अमेरिका लिख देती हूँ। चलिए चौथे नंबर पे बताएं, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सुमेर जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं वो आंसर बता रहे हैं, यानी ज्योग्राफी इनको भी पसंद है, ऑस्ट्रेलिया। और फिर 7वें नंबर पे कौन आ जाएगा, भारत। सिंपल सी बात है, ये तो हमें उठते बैठते याद हो कि भारत जो हमारा विश्व में 7वां बड़ा देश है ना। तो उससे पहले कौन है भाई, रूस कनाडा है, रूस कनाडा। रूस का किनारा सबसे बड़ा है। फिर तो अपन अमेरिका के बारे में बात करते हैं, तो रूस किनारा किसका, रूस किनारा, रूस सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। फिर आपने किनारा मतलब कनाडा कर रहे हैं, अमेरिका। अमेरिका के बाद, यहाँ तक तो ठीक है, नाम अच्छे लगते हैं, रूस भी अच्छा लगता है, कनाडा भी लगता है, अमेरिका भी लगता है, लेकिन चाइना जैसे ही नाम आ जाएगा, लो, है ना। तो ये देखो, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो इनका बहुत सिंपल तरीके से है। तो चीन के बाद में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत से पहले वैसे भी आप इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट देखते थे ना, वैसे ही इन दोनों को तो पास में ले लो 6-7 नंबर पे। 4-5 पे आप चीन ब्राजील कर लो, चीन ब्राजील। बाकी 3 नंबर पे देखो रूस है, फिर 2 पे कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे आप लोगों ने क्या किया है, तो इसको चीन को ले लिया, चीन के साथ क्या ले लिया, 5वें पे ब्राजील, और फिर 7वां भारत है, तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ले लो, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आ गया। अब 7 नाम आप अब जो लिख रहे हो ना, ये रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, ऐसे नहीं, रुक चीन अब आ भारत। अच्छी अच्छी ट्रिक बना लेते हो, लेकिन अपने चले तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और
भारत की बात करेंगे। 7 हो गए। अब सब लोग कमेंट करके बताएं, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो भारत में बड़े राज्य कौन से हैं? तो आप देखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो पहले कभी क्षेत्रफल के जो बड़े राज्य हैं, सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? तो पहले आता था कौन भैया? पहले एमपी था, लेकिन छत्तीसगढ़ 2000 में बनने के बाद पहले नंबर पर कौन सा आ गया? तो ये हमारा राजस्थान पहले नंबर पे आ गया। लो, यहाँ पहला नंबर लगा दिया। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे पे फिर एमपी रहा है ना, तो इसको अपन दूसरे नंबर दे देते हैं। ये दूसरे नंबर पे है, ये कौन है? एमपी है। राजस्थान एमपी हो गया। फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है? दिखाई दे रहा है हमें तीसरे नंबर का भी? तीसरे नंबर का महाराष्ट्र आ गया। लो, ये लो साहब तीसरे नंबर का। चलिए, इसके बाद चौथे नंबर पे कौन आ रहा है? इसके बाद चौथे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको ग्रीन से बना लेते हैं, ये लो, ये सीमा यूपी की। तो अब बोलिए, क्षेत्रफल में बड़े राज्य कौन कौन है? राजस्थान, पहले एमपी हुआ करता था, अब राजस्थान आगे है। तो राजस्थान, एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। एमपी यूपी नाम बोलते हैं उनके बीच में, एमपी महान, यूपी और ऊपर ही ऊपर राजस्थान। तो बोलिए, राजस्थान, फिर एमपी, महाराष्ट्र, यूपी। राजस्थान हो गया, फिर आप क्या बोल रहे हैं? यूपी महान, एमपी महान, यूपी। तो एमपी, महान, महाराष्ट्र और फिर यूपी। 4 नाम आराम से बोलिए। राजस्थान है, राजस्थान के बाद एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। चारों देख लिए। अब ये होने के बाद छोटे देखिए ना, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और साथ ही साथ लिख के देखिएगा, ये है ना, और यूपी। ये 4 बड़े हो गए। छोटे की बात करते तो सबसे छोटा कौन सा आता है? सबसे छोटा तो लो भाई, छोटे की बात कर रहे हो आप, तो यहां देख लेते हैं, ये रहा छोटा, गोवा। गोवा सबसे छोटा दिखाई दे रहा है अपन को। गोवा से फिर चलेंगे तो ये देखो सिक्किम, देखते चलो ऐसे। अब तो नाम याद है तो देख सकते हो। अच्छा, सबसे छोटा गोवा है, फिर सिक्किम है, और फिर क्या आ रहा है? तो फिर देखिए, ये रहा त्रिपुरा दिखाई दे रहा है। इतना तो याद कर लो, त्रिपुरा। फिर आपको और छोटा दिखाई देगा तो ये नागालैंड दिखाई देगा। तो यहां अपने ऐसे हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। सब लोग लिख रहे हैं सेकंड सिक्किम, या सिक्किम है सेकंड। थर्ड नंबर पे कौन है? त्रिपुरा। फोर्थ नंबर पे कौन है? नागालैंड। तो सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हो गए? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी कर ले, फिर गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। ये 4 नाम आप जरूर याद करें। इसके बाद 2-2, 3-3 अपन देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, यानी यूनियन टेरिटरी में, आप लोग कमेंट करके लिखें कि कौन कौन से हैं। उसके बाद हालांकि सवाल तो सब करने हैं आपको, किसके कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो जिलों की संख्या सबसे ज्यादा आप लिख दोगे, फोर्थ नागालैंड लिख दिया। ओके, सबको बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, जो सीमा पे आएगी ना बातें, तो वहां स्थलीय सीमा, जलीय सीमा बात करेंगे अपन। यस, कमेंट करके बताएं कितना है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं? तो आंसर आया है 7 क्या आ रहे हैं? 7 तो नंबर आ रहे, 7 थोड़ी हैं। बेरू जी आंसर दीजिए फटाफट, पहले की कम। यूपी में 75 है। यूपी के बाद आपको एमपी दिखाई दे रहा है ना, के शर्मा। तो एमपी में आपने देखे कितने हैं? 52। लेकिन 50 राजस्थान हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन कल परसों देखते हैं कितने रह जाते हैं। लेकिन 2 तो याद ही है हमें। कौन सा करेंगे हम? सबसे पहले यूपी में करेंगे 75। ओके, 52 आपने लिख ही दिए एमपी में। और राजस्थान में आप 50 से घटेंगे, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। जिन पे तलवार लटक रही है वो कम ही होगा उनका। तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। चलिए आगे अपन सवाल देखें। और क्या आपने सर्वाधिक और
न्यूनतम क्षेत्रफल देख लिया। अब अपन एक बार और मैप बनाते हैं और फिर इसकी सीमा के बारे में बात करते हैं। तो सीमा हमेशा कितने भागों में बटी हुई है? चलिए, तो यहां अगर अपन बात कर लें, इसको छोटा कर लेते हैं और साइड में भी कर लेते हैं। सीमा की बात करें तो सब लोग कमेंट करके बताएंगे भारत की टोटल सीमा बाउंड्री कितने किलोमीटर पे बात करेंगे अपन इसकी। चलिए कमेंट करके बताएं। उनमें से फिर अपन अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, फिर वहां पे राज्य देखेंगे अपन कितने क्या हैं। तो ये चीजें आपको बतानी तो पड़ेगी कि भारत की सीमा हम करने वाले हैं जो टोटल कितनी है। तो पहले इसको बांट लेते हैं कि ये सीमा कितने भागों में बटी हुई है। स्थलीय, मोटा मोटा बोलिए, स्थलीय, और वैसे जलीय। अगर हम इसको जलीय स्थलीय ऐसे नहीं बांटें तो कल हमने देखा कि 28 राज्यों में से केवल 5 राज्य, हरियाणा को शामिल किया, एमपी को किया, छत्तीसगढ़ को किया, आपने झारखंड को किया, तेलंगाना को किया। ये 5 वो राज्य थे जो अंतर्वर्ती थे। अन्यथा आपको कितने राज्य, 23 राज्य तो किस पे दिखाई दे रहे थे? सीमावर्ती। वो बात अलग है कि वो स्थलीय सीमा पे थे, जलीय सीमा पे थे। तो अब वो देखेंगे कि कितने राज्य हमारे जलीय सीमा बनाते हैं, कितने स्थलीय बनाते हैं। अब यहाँ स्थलीय सीमा जो बनेगी वो स्थलीय सीमा ही कहलाएगी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। और ये जलीय सीमा को ही अपन बोल देंगे दूसरी भाषा में तटीय सीमा, जो तटों पे लग रही है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं समुद्री सीमा। ये इसके नाम हो सकते हैं। अब अपन इन सीमा की बात करें तो कितनी हैं? तो ये जो स्थलीय सीमा है, आप इसको 15,200 किलोमीटर यानी 15,200 देखें, 15,200। इसके बाद बचती है जलीय सीमा कितनी है? तो ये होगी आपकी 7516.6, ऐसे देख लीजिए। अब इनकी लगभग दोनों मिलाकर के देखें तो कितनी हो जाएगी? वैसे जोड़ के देखो, 7516.6 और 15,200। तो मोटा मोटा आप ज़्यादा कुछ नहीं तो 22,700 कर लो, ये टोटल है। इसमें से अपन देख रहे हैं 15,200 कितनी है भाई? 15,200 हो गई अपनी अंतरराष्ट्रीय। इसको 16 कर लो, 7516.6 कर लो, चलने दो आगे। आप ये देखो कि ये जो सीमा आप लिख रहे हो, ये भारत का, यदि ये हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये भी भारत का हिस्सा है जिसको अपन बोलेंगे द्वीप समूह। तो द्वीप समूह की यदि हम गिनते हैं तटीय सीमा, तट तो इनके पास भी है ना जल के, कि नहीं है? इनको अपन गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी? तो आप इस जलीय सीमा को भी 2 भागों में बांटेंगे और ये 2 भागों में बट के कहलाएगी कौन सी? एक तो मुख्य भूमि की सीमा, मुख्य भूमि, और दूसरी कहलाएगी आपकी द्वीपीय सहित या मुख्य तटीय। ये तो हो गई मुख्य भूमि की सीमा, और फिर होगी द्वीपीय सीमा। द्वीपीय सीमा द्वीपों के साथ कितनी है ये देखो। ऐसे इस सीमा को बांट देंगे अपन। किसकी? जल की सीमा भी कितने में बट गई है भाई? तो 2 में। तो द्वीपीय सीमा कितनी है? अब यहाँ कमेंट करके बताएं द्वीपों पर कितनी है ये सीमा। आप जो लिख रहे हैं वो 6100 किलोमीटर क्या लिख रहे हैं? यदि हम केवल तटों की देखते हैं तो 6100 लिख रहे हैं आप। बाकी अगर इसकी मिला लेते हैं द्वीपीय सहित तो ये 7516.6 आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो अपन को तो पूरी देखनी है सीमा पर। अब राज्य सबसे पहले देखें कि अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने राज्य हैं जो सीमावर्ती हैं, तो 28 में से 23 ऐसे राज्य हैं जो सीमावर्ती है। यहाँ तक कंप्लीट हो आप। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये जो 5 अंतर्वर्ती हैं और 23 सीमावर्ती हैं, उनमें कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और कितने ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो इनके नाम भी देखेंगे तो तटीय जो सीमा है
जिसको अपन जलीय सीमा बोल रहे हैं, ये द्वीप के साथ मिला के देखते हैं तो 75-16.6 किलोमीटर जो आ रही है, इसमें से अगर हम मुख्य भूमि की सीमा देखें या मुख्य तटों की सीमा देखें, भूमि मतलब तट, यहाँ पे मुख्य तट लिख लीजिए, मुख्य तटों की सीमा देखें तो 6100 किलोमीटर आ रही है। इस पे कितने राज्य हैं और इस पे कितने द्वीप हैं, यहाँ कितने राज्य आ रहे हैं, तो ये आप इन 23 में से मैप में आराम से समझिए। तट बना लो पहले, तो आप कहाँ से कहाँ तक आप तट बना सकते हो, तो खूब अच्छी सीमा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा हमारा तट, ये लो, ये हमारी तटीय सीमा। कितने आ गए इस पर, तो सब लोग देखेंगे नाम, तो इसको खूब अच्छे से नाम देखते चलें। तो नंबर 1 पे कौन आ रहा है आपका, गुजरात आ रहा है। ये गुजरात स्थलीय भी बना रहा है और जलीय भी बना रहा है, तटीय बना रहा है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र आ रहा है, नंबर 3 पे गोवा आ रहा है, फिर कर्नाटक आ रहा है, फिर आपका केरल आ रहा है, फिर आपका तमिलनाडु आ रहा है, फिर आपका आंध्र प्रदेश आ रहा है, फिर आपका उड़ीसा आ रहा है, और 9 नंबर पे जो स्थलीय भी बना रहा है, जलीय भी बना रहा है, वो कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल। यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। इसी की बात कर रहे हैं अपन। तो ये 9 में फिर याद रख लो आप, ये गुजरात का हिस्सा आ जाएगा नंबर 1। नंबर 2 किसका बन रहा है, तो नंबर 2 ये महाराष्ट्र की सीमा बन रही है, ये सीमा पर स्थित है ना। आराम से बनाओ आप, तो याद करते चलो। गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद सुंदर नाम किसका आएगा, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है उसका आएगा, और वो कौन है, तो ये है हमारा गोवा। और गोवा के बाद अगर अपन लेंगे तो ये अपना कर्नाटक आ जाएगा। इतने सारे नाम इसलिए याद करोगे कि आगे भौतिक प्रदेश में इन सब चीज़ों के मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी, प्रीलिम्स में कैसे सवाल पूछे गए, कैसे बनते, हमको क्या चीज़ें ध्यान में रख के पढ़ना है। फिर ये जो दिखाई दे रहा है ये केरल है, ये इसलिए कर रहे हैं अपन, देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहाँ से आप कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा अपना तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद देखते हैं ये अपना आंध्र प्रदेश आ गया, लो। फिर जो ये है पड़ोसी, इसका नाम क्या है भाई, उड़ीसा कर लिया। अब ये मैं छोटे छोटे से क्यों भर रही हूँ इनको, क्योंकि ये कुछ पार्टी तो है जो क्या बनाता है, तटीय सीमा बनाता है। तो ये वेस्ट बंगाल और इधर गुजरात ऐसे छोटे छोटे आएंगे ना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, स्थलीय सीमा भी। तो ये 2 बिंदु ऐसे ध्यान रखना आप, यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड, जो तट के साथ साथ स्थलीय सीमा पर भी स्थित हैं। तो टोटल 9 ऐसे हैं जो तटों पर स्थित है। तो 9, नंबर 1 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और फिर ये कर्नाटक हो गया, ये आपका केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्रा हो गया, ये उड़ीसा हो गया, और ये वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, 9 को छोड़ दो। अब अपन देखते हैं कितने ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे सीधा इनमें से मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ये 1, इसको भी गिनेंगे क्योंकि ये जलीय के संग संग स्थलीय भी बना रहा। 1 राजस्थान, 2 ये पंजाब, 3 और इधर से राज्य कर लें तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश, 4 ये कर लो तो यूके उत्तराखंड, 5 यूपी, 6 बिहार, 7 और फिर वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, देखो ये, तो ये 8 हो जाएगा ना 8। अब 8 ये हो गए, और आपको पता हो तो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर और 1 ये सिक्किम, तो 9 ये हो गया, और 7 ये पूरे गिन लो, अरुणाचल प्रदेश 10, ये फिर नागालैंड 11, मणिपुर, ये मिजोरम 13, ये त्रिपुरा 14, ये मेघालय 15 और असम कितना हो जाएगा, ये 16। तो 16 ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे 16 राज्य हैं और 2 क्या आ जाएंगे, हमारे केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा
करेंगे। तो तटीय सीमा में अपनों ने केवल अभी राज्य देखे, और वैसे यदि हम देखें तटीय सीमा में कौन यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो सर्वाधिक से न्यूनतम की तरफ मैं आ रही हूँ अभी, तो बता दूंगी आपको। तो सबसे पहले आज हमने इतना सा जाना कि ये जो हमारी सीमा है, इस सीमा को दो भागों में बांटा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जलीय स्थलीय सीमा, जलीय सीमा। स्थलीय को ही बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, जलीय को ही बोल रहे हैं तटीय सीमा, या फिर कौन सी कोस्टल बाउंड्री बोलेंगे ना इसको, या समुद्री सीमा। टोटल आप देखें तो जो स्थलीय है वो 15,200 किलोमीटर है, जो जलीय है वो 75,16.6 किलोमीटर है, जिसमें से कौन शामिल है इसमें, द्वीपीय तट भी शामिल हैं। इनको हटा देंगे तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा अपना। तो यहाँ इस सीमा को वापस बांटा है कि ये मुख्य तट कितने हैं और द्वीपीय सीमा कितनी है। तो ये इस पर इसलिए सवाल है कि सवाल पूछा जाता है कौन से ये जो तट बना रहे हैं 9 राज्य, इनमें से सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किसकी है, सर्वाधिक कौन बनाता है, न्यूनतम कौन बनाता है, ऐसे। तो आप न्यूनतम ऐसे ये इतना सही मत समझ आना, गुजरात इससे लंबी बनाएगा, ये इतना से लिख दिया मैंने समझाने के लिए कि ये स्थलीय भी बनाता है और जलीय भी बनाता है। तो यहाँ सर्वाधिक से न्यूनतम की तरफ भी देखेंगे, लेकिन हाँ इतना तो जरूर अपनों ने किया कि तट पर 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, स्थलीय सीमा बनाने वाले 16 तो राज्य हो गए और 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इतनी सी बात कंप्लीट है आज दिमाग में। तो फिर अगला पॉइंट आएगा कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक प्रश्न कि यदि मैं कहूँ कि हमारे पड़ोसी देश, कितने देशों की हमारी सीमा, हमारी बाउंड्री कितने देशों के साथ में टच होती है, किसके साथ में हमारी सीमा साझा होती है, कमेंट करके बताएं। तो आप सब लोग अफगानिस्तान बता दोगे, पाकिस्तान बता दोगे, चाइना बता दोगे, नेपाल बता दोगे, भूटान बता दोगे, और क्या बता दोगे आप, बांग्लादेश बता दोगे आप, म्यांमार बता दोगे, लिख भी रहे हो। लेकिन क्या संग संग आप चाहते हैं, कभी सवाल आ जाता है कि ये जो पड़ोसी देश हैं हमारे अगल बगल में बैठे हैं, क्या ये इतने मीठे हैं हमारे लिए, शादी ब्याह में आते जाते हैं, हमारी तरफ टेढ़ी नजर से तो नहीं देख रहे, कोई विवाद तो नहीं रख रहे, क्या निर्विवाद है ये, नहीं ऐसा तो सतयुग नहीं है, निर्विवाद तो नहीं है। यहाँ तो भारत में भाई भाई के विवाद चलता है, तो ये तो पड़ोसी देश है। तो हमको इतना तो पता चलना चाहिए, घर घर में भाई भाई लड़के विवाद कर सकता है, तो पड़ोस की सीमा पर जो देश हैं वो बिना किसी डिस्प्यूट के कैसे संबंध रख सकता है। तो मैं संग संग आपके, जैसे हमने लिया, हम अफगानिस्तान को देख रहे हैं वो न्यूनतम सीमा साझा करेगा, बांग्लादेश देखेंगे अपन, देखेंगे ना सर्वाधिक से न्यूनतम की तरफ आएंगे। जहां जहां अपन देखेंगे, चाहे पाकिस्तान देख लो, चाहे आप चाइना देख लो, तो और यहाँ तो ये ऊपर जो मुंह है हमारा, ये तो बेचारा ऐसे बटा हुआ है, मैं मोटा मोटा कह दूं तो ये एलओसी में बट गया, ये एलएसी में बट गया, क्या है ये, और किन चीजों के लेकर के विवाद है, कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें जो डिस्प्यूट था वो किसी देश का इधर उधर निपटारा किया गया। क्या आप इस प्रकार के सवालों को चाहते हैं कि मैं अब जो हम नेक्स्ट क्लास कल होने वाली है वो थोड़ी डिटेल में ले जाऊं अंदर, ताकि कहीं से भी सवाल घुमा के पूछे आप एकदम सही कर पाएं। बोलिए तैयार हैं? यदि हैं तो थंब इंप्रेशन आना चाहिए, उसकी एक शर्त है। उस कल वाली जो आपके पास में सुबह ही आ जाता है 9 बजे, सुमेर जी लगा देते हो आप शेड्यूल, जैसे ही शेड्यूल लगता है क्लास का लिंक कॉपी करके आप इतना शेयर करो, तो मैं केवल इतना से ही नहीं पढ़ाऊंगी कि देखो हमारे यहाँ पे ये आपके 7 देश हैं जो क्या बनाते हैं भाई, बाउंड्री साझा करते हैं भारत के साथ। इतनी सी बात क्यों बताऊंगी, ये तो सभी जानते हैं आप, लेकिन ये कैसे विवादित क्षेत्र हैं, किन चीजों को लेकर के विवाद है, पहले क्या था, क्या सलूशन है और क्यों नहीं हो रहा है, इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे। तो सवाल किधर भी कोई से ही सब्जेक्ट मान लें आपका सही तो होगा। तो आप तैयार, तो सबका थंब इंप्रेशन आ रहा है। तो कल आपको जो पड़ोसी देश हमारे भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं वो मनमुटाव रखते हैं, बस ऊपर ऊपर से मीठा तो बोलना ही पड़ेगा, भाई भाई भी आ जाते हैं, ब्याह शादी में इकट्ठे हो जाते हैं, मोहत मरगट में हो जाते हैं, बाकी लड़ाई तो पूरी है कि ये दीवार तेरी, ये डोली तेरी, ये मेरी। डोली समझते हो आप? डोली मतलब दीवार, स्थानीय भाषा में बोलते हैं। तो आप सब लोग
आज तक तो अपन क्लास इतनी रखेंगे, सीमा को आगे बढ़ाएंगे। स्थलीय सीमा पहले करेंगे, फिर तटीय सीमा करेंगे, तो जल सीमा के बारे में पहले डिटेल समझ के करेंगे। तो ये थोड़ा अपनी क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, किसके साथ? डिटेल के साथ। तो आप तैयार रहें।